मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पर हमारी चर्चा हो रही है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जिला अस्पताल में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो याद रखना है बच्चे, 8 जिला अस्पताल ऐसे हैं जहां निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। यह जो सुविधा प्रदान की जा रही है ना डायलिसिस की, उसको एक नाम भी दिया गया है जिसका नाम है जीवन धारा। ठीक है, डायलिसिस का क्या नाम दिया जा रहा है? जीवन धारा। जीवन धारा के नाम से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा। प्रदेश के कितने जिलों में? तो 8 जिलों में किया जा रहा है। कुल 36 मशीनों की स्थापना की गई है। याद रखेंगे, प्रदेश का कौन सा जिला अस्पताल डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड DNB कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बन गया है। तो आप याद रखेंगे, दुर्ग जिला अस्पताल ऐसा अस्पताल है जो कि डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बन गया है। तो आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल कोई एंटी नाक कान गला इसका चेकअप यहाँ पर किया जाता है। और इसका चेकअप करने के लिए एक कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा और उस कोर्स करने वाले को मान्यता भी प्रदान की जाएगी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हर साल ENT और पीडियाट्रिक के 2-2 सीटों पर पात्र चिकित्सक कोर्स पूर्ण कर सर्टिफिकेट आप यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि इन्होंने अब मान्यता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में डॉक्टर गिरीश चंदेल को नियुक्त किया गया है। इमेज आपको दिख ही रहा होगा, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं आपके डॉक्टर गिरीश चंदेल। ठीक है, याद रखना है इस पॉइंट को आपको। नेक्स्ट है, भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ के किसे राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, अमन ज्योति जाहिर। ठीक है, याद रहेगा अमन ज्योति जाहिर। ये मैं अपने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में मैंने बताया था। अमन ज्योति जाहिर, इनको क्या किया गया है? तो राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में, ये है कहाँ का रहने वाला? तो ये कोरबा जिला का रहने वाला है भाई। तो कोरबा जिला निवासी अमन ज्योति का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। साहसिक कार्य और बहादुरी के लिए बच्चों को नगद राशि सहित प्रमाण पत्र के साथ साथ भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा हर साल यह पुरस्कार प्रदान की जाती है। साहसिक कार्यों के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रदेश में क्लब फुट के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्लब फुट है ना, विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, या किससे संबंधित होगा? तो देख करके तो ऐसा लगता है कि क्लब फुट पता नहीं किससे हो रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, यह जो क्लब फुट नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है यह बीमारी से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित रहेगा? बीमारी से संबंधित रहेगा। फुट क्लब का मतलब क्या होता है? फुट, फुट का मतलब होता है पैर, है ना। तो शारीरिक असामान्यताओं के कारण आमतौर पर जन्म के बाद पैरों के अंदर या बाहर की ओर मुड़ना, मांसपेशियों की हड्डी से जुड़ने वाले ऊतक सामान्य से कम होने के कारण पैर का लचीला होना क्लब फुट कहलाता है। आया समझ में? कोई क्लब की बात नहीं हो रही है, यह पैर की बीमारी से संबंधित होता है जिसकी वजह से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो लगभग 1000 नवजात शिशुओं में से 3 शिशुओं में यह विकृति पाई ही जाती है। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में क्लब फुट की जन्मजात शारीरिक असामान्यताओं से जूझ रहे बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। राज्य में अब तक क्लब फुट से पीड़ित 3962 बच्चों का निःशुल्क इलाज किया गया है। आप देखेंगे नॉर्मली आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बच्चों के पैर में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अंदर बाहर मुड़ने में दिक्कत होता है या चल भी रहे तो पैर में थोड़ा सा लचक आ जाता है। तो यही सब बीमारी है जिनका फ्री में इलाज करने के लिए यह जो प्रदेश है यहाँ क्लब फुट के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो क्लब फुट क्या है समझ आ गया ना अपने को। चलिए नेक्स्ट है, प्रदेश में हाल ही में परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? परशुराम ढोलकल, यह किया गया था आपके दंतेवाड़ा में। ढ से ढोलकर और ढ से धंतेवाड़ा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो यह किया गया था दंतेवाड़ा में। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल में ढोलकपल पर्वत के निकट आयोजित परशुराम करसाड़ मेला, यह परशुराम ढोलकर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। मेला लगता है यहाँ पर आयोजन के रूप में। 20 फरवरी से शुरू हुआ और 22 फरवरी तक ही चलता है। रामपाल का ऐतिहासिक प्रसिद्ध शिव मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह आपके बस्तर में है। रामपाल का ऐतिहासिक
प्रसिद्ध शिव मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बस्तर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले के जगदलपुर के नगरनार इलाके के माड़पाल से लगे हुए एक गांव है रामपाल। ऐतिहासिक शिव मंदिर यहीं आपका स्थित है। इसे भव्य मंदिर के रूप में विकसित किया गया है, तो पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ी में विशेष वेबिनार अपना भाखा जियो का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस अगर पूछे तो मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में विशेष वेबिनार अपना भाखा जियो का आयोजन किया जाता है इस दिन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर अपना भाखा में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा पर वेबिनार का आयोजन किया था। भाखा मतलब क्या समझते हो? भाखा मतलब होता है भाषा। छत्तीसगढ़ी में हम भाषा बोलते हैं ना भाखा को, तो उसी के ऊपर ये रखा गया है। तो कब मनाया गया था? 21 फरवरी को मनाया गया था। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन में सीधे ही बन जाएगा ये कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 21 फरवरी को मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा कि 2-1 लोग यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा आयोडीन नमक का उपयोग किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा आयोडीन नमक का प्रयोग किया जा रहा है? तो 98.5% लोगों द्वारा आयोडीन नमक का प्रयोग किया जा रहा है। कितना परसेंट? 98.5% लोगों के द्वारा यह जो नमक है इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना हो गया है? तो ये बढ़कर हो गया बच्चे 85.7%। कितना हो गया है? 85.7% हो गया है। प्रदेश में संस्थागत प्रसव में भी बढ़ोतरी 15-16 की अपेक्षा, देखो 15-16 में कितना था? तो ये रखा गया था 70.2%, जो कि बढ़ करके अब 2020-21 में 85.7% हो गया है। नेक्स्ट है, प्रदेश में सी मार्ट की स्थापना के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च अधिकारी समिति गठित की गई है? सी मार्ट की स्थापना के लिए बोल रहे हैं ना, तो किसकी अध्यक्षता में उच्च अधिकारी समिति गठित की गई है? तो ये याद रखेंगे आप, अमिताभ जैन की अध्यक्षता में उच्च अधिकारी समिति गठित की गई है शी मार्ट की स्थापना के लिए। प्रत्येक जिला मुख्यालय में शी मार्ट की स्थापना के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों गठन किया गया? तो राज्य शासन द्वारा महिला स्व सहायता समूह, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों, अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही स्थान पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराने के लिए इसका व्यवस्था किया गया। यह समिति सी मार्ट योजना के प्रभारी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समन्वय का काम करेगी। जो उच्च अधिकारी समिति गठित की गई है यही इसका ये काम रहेगा। ठीक है, ये क्रियान्वयन करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, समन्वय स्थापित करेगा। यह काम किसका रहेगा? जो उच्च अधिकारी समिति गठन किया गया इसके द्वारा। तो किसके अध्यक्षता में किया गया? ये अमिताभ जैन की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2015-16 की तुलना में 2020-21 में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 18% की कमी आई है। याद रखेंगे, केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2015-16 की हम अपेक्षा कर रहे हैं ना, तो 2015-16 की तुलना में 2020-21 में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चे कि 18% की कमी आई है। नेक्स्ट है, रायपुर में हमर अस्पताल के तर्ज पर प्रदेश में कितने नए हमर अस्पताल खोले जाएंगे? रायपुर में एक अस्पताल खोला गया, आपको याद होगा, हमर अस्पताल। इसी के तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ में और कितने हमर अस्पताल खोले जाएंगे? तो टोटल 52, एक दो नहीं, टोटल 52 अस्पताल यहाँ पर खोले जाएंगे। रायपुर के हमर अस्पताल के तर्ज पर पूरे प्रदेश में 52 नए हमर अस्पताल खोले जाएंगे और साथ ही साथ 57 हमर लैब भी खोले जाएंगे। तो याद रखना है आपको, इस लैब में 113 तरह की जांच के लिए निःशुल्क होगी। 113 टाइप का जांच आप फ्री में करवा सकते हैं। आईडी दरों पर सुविधाएं भी मिलेंगी आपको। मानसिक बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल वर्तमान में प्रदेश में केवल बिलासपुर में ही है। ये भी आपको याद रखना है कि मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल हमारे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सिर्फ बिलासपुर में ही अवेलेबल है। अब प्रदेश में मानसिक बीमारी के इलाज के लिए 28 नए अस्पताल भी खोले जाएंगे। यह भी यहाँ पर सुनने के लिए मिल रहा है। अभी तक फिलहाल एक ही मानसिक अस्पताल है, लेकिन 28 और खोलने का यहाँ पर दावा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है? कहाँ किया गया है मतलब? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है।
छत्तीसगढ़ में पहली नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है। इसमें रायपुर पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। यह टीम नशे के अवैध धंधों के खिलाफ काम करेगी और तस्करी, अवैध तरीकों से नशीली टैबलेट, गांजा, चरस, ड्रग्स, हीरोइन जैसे केस पर यह सोशल टीम काम करेगी। इस संबंध में आदेश रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल द्वारा जारी किया गया है। तो याद रहेगा आपको। तो हाल ही में किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में पहली बार नारकोटिक्स सेल क्या है, समझ आ गया ना, कि जो लोग अवैध तरीके से जितने भी नशा की सामग्री को बेचते हैं, है ना, इसके लिए यह सोशल टीम काम करेगी। नेक्स्ट है, राज्य के किस स्थान से खुदाई के दौरान भगवान नरसिंह की 1700 पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से भगवान नरसिंह की 1700 पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये आरंग से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? आरंग से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? आरंग से प्राप्त हुआ है। प्रदेश में अब तक अच्छा, आरंग कहाँ है, याद है ना आपको? रायपुर में पड़ता है आपके। प्रदेश में अब तक वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं? याद रखेंगे बच्चे कि छत्तीसगढ़ में अब तक, वर्तमान की बात हो रही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जा चुका है? तो टोटल 69.50 नहीं पहुँचे हैं, लेकिन 69.50 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके लिए राशन कार्ड जारी किया जा चुका है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 70 नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 69.50 तक हम पहुंच चुके हैं। प्रदेश के किस जिले को टीबी पर नियंत्रण के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 कांस्य पदक के लिए नामांकित किया गया है? कौन से जिले को? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का बस्तर। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला एक ऐसा जिला है जिसको इसके लिए कांस्य पदक के लिए नामांकित किया गया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। टीबी रोग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अप्रत्याशित रूप से कमी लाने के लिए ये बस्तर को क्यों दे रहा है? तो अप्रत्याशित रूप से इस जिले में कमी देखने के लिए मिला है। टीबी नियंत्रण विभाग के मुताबिक 2015 से 2020 तक टीबी की जांच में 20% मरीजों में सुधार के चलते बस्तर जिले को नामांकित किया गया है। याद रहेगा। तो टीबी के लिए बस्तर आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सहित 5 राज्य के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने परिव्यय किया गया है? तो ध्यान रखेंगे 48,000 करोड़। कितना किया गया है? 48,000 करोड़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों के प्रारंभिक बाल व्यवस्था की देखभाल के लिए बालवाड़ी मतलब होता है प्ले स्कूल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके प्रथम चरण में कुल कितने बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी? तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया कि बच्चों का प्रारंभिक जो बाल व्यवस्था है ना, इसकी देखभाल करने के लिए प्ले स्कूल की स्थापना करने की घोषणा हुई है। तो प्रारंभ में प्रथम चरण में कुल कितने बालवाड़ी की स्थापना होगी? तो पहले चरण में 6,536 बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रारंभिक बाल व्यवस्था के देखभाल के अंतर्गत 5 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए ऐसे स्थानों पर प्ले स्कूल की स्थापना की जाएगी जहां आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में हो। आंगनबाड़ी भी हो और प्राथमिक शाला भी हो। और यह केंद्रों की संख्या कितनी रखी गई है? तो 6,536 रखी गई है। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों के एकीकृत ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? छत्तीसगढ़ में गौठान में, है ना, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एकीकृत ब्रांड का नाम रखा गया अर्थ। क्या नाम रखा गया है? अर्थ। क्या नाम रखा गया है? अर्थ। ध्यान रखेंगे आप। गौठानों महिला स्व सहायता समूह द्वारा ये किया गया है। राज्य के गौठान में महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों के एकीकृत ब्रांड नेम अर्थ को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही बाजार में अर्थ ब्रांडनेस से महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों के गिफ्ट हैम्पर विक्रय के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अर्थ ब्रांड के लोगों को भी विमोचन किया है। तो यह पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के गौठान में महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों के एकीकृत ब्रांड का क्या? अभी बताई मैं, ये अर्थ है ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया है? कितने जिले में? तो टोटल 12 जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जिसमें से 10 तो आपके आकांक्षी जिले ही हैं, 2 हाई बर्डन जिले हैं जैसे कि कबीरधाम और रायगढ़, है ना। तो आपको ध्यान रखना है उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, फोर्टिफाइड चावल क्यों वितरित किया जा रहा है? ताकि कुपोषण और एनीमिया जैसे समस्याओं से निपटा जा सके। तो टोटल कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं, जिसमें से 10 आपके आकांक्षी जिले हैं। आकांक्षी जिले कौन कौन सा हो जाता है आपका? कोरबा हो गया, राजनांदगांव हो गया, महासमुंद हो गया, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा। देखो, आकांक्षी जिले के अंतर्गत आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं। अगर हम बस्तर संभाग में पहुंच जाएं तो बस्तर संभाग का आपका कांकेर हो गया, नारायणपुर हो गया, ठीक है, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर हो गया, कोंडागांव हो गया, सुकमा हो गया।
ठीक है, मतलब बस्तर संभाग पूरा है। इसके अलावा आपका कोरबा है एक, और एक राजनांदगांव है। ये 10 जिले हैं जिनको आकांक्षी जिला कहा जाता है। इसके अलावा 2 हाई बर्डन जिले हैं, जैसे कि आपका कबीरधाम है और इस किनारे में आपका रायगढ़ है। ठीक, उद्देश्य मैंने बता दिया। तो 12 जिले हैं जिसको फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस जिले में वल्चर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा है? दुर्ग में किया जा रहा है, वल्चर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा है। वल्चर रेस्टोरेंट, इसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो दुर्ग जिले में किया जा रहा है। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में, वो भी गिद्धों की लुप्त पाय प्रजाति इजिप्शियन वल्चर को देखा गया। वल्चर मतलब क्या होता है? गिद्ध होता है ना। इससे पहले यह बिलासपुर और मुंगेली के बाद पहली बार देखा गया था। कलेक्टर डॉक्टर S.N. भूरे ने इस प्रजाति के संरक्षण के लिए वन विभाग और रेवेन्यू विभाग को मिलकर वल्चर रेस्टोरेंट की जगह चिन्हांकित करने और उसे बनाने के निर्देश दिए हैं। जहां इजिप्शियन वल्चर की बसाहट सबसे अधिक पाई गई है, वहां इनके कंजर्वेशन के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें इजिप्शियन वल्चर भी एक प्रजाति है। तो समझ आ गया वल्चर रेस्टोरेंट क्या है? जहां पर वल्चर देखे गए हैं वहां उनको संरक्षित करने की व्यवस्था की जाएगी, यही वल्चर रेस्टोरेंट है। तो यह निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपके दुर्ग में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर कितनी उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल भी प्रारंभ किए जाएंगे। देखो, यह जो आत्मानंद स्कूल है वो अंग्रेजी माध्यम है ना, तो इसी के सेम टू सेम तर्ज पर हिंदी माध्यम स्कूल भी प्रारंभ किए जाएंगे। तो कितने किए जाएंगे? 32। तो छत्तीसगढ़ में नए शास्त्र शस्त्र न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अंतर्गत 2022-23 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के तर्ज पर ही टोटल 32 हिंदी माध्यम स्कूल भी प्रारंभ किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 32 किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? एशियन वाटर बर्ड बोल रहा है ना, तो ये किया गया था आपका बिलासपुर में, कोपरा जलाशय में। कहाँ किया गया था? बिलासपुर कोपरा जलाशय में। क्या किया गया था? तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस का आयोजन किया गया था। एशियन वाटर बर्ड सेंसस कार्यक्रम यह कोपरा जलाशय बिलासपुर में किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी एवं सदस्य सचिव अरुण पांडे के मार्गदर्शन में वन विभाग द्वारा यह किया गया था। जिसमें क्या हुआ? तो इसमें 115 वाटर बर्ड्स की प्रजातियां देखने को मिली थी। वाटर बर्ड्स की टोटल कितनी प्रजाति देखने को मिली? 115 प्रजाति देखने को मिली थी। तो आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि कहाँ पर किया गया था? तो कोपरा जलाशय बिलासपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, 2022 का सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 2022 में जो सिरपुर महोत्सव का आयोजन है ये 16 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक किया गया था। 2022 में 16 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक किया गया था। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस वन मंडल में राज्य कैंपा योजना के तहत देवगुड़िया के संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है? बीजापुर वन मंडल। यह बीजापुर वन मंडल में राज्य कैंपा योजना के तहत देवगुड़िया के संरक्षण और संवर्धन का काम किया जा रहा है। देवगुड़िया है क्या चीज़? तो देवगुड़ी निवासरत जनजातियों में विभिन्न प्रकार की स्थानीय मान्यताओं के साथ साथ कई देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। ये है देवगुड़ी। ठीक है, तो देवगुड़ियों के संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। जो देवताओं को मानते हैं, अपने अपने देवता मानते हैं। देखो, कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं जो कि अपने अपने देवताओं को ही पूजते हैं, तो उन्हीं को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या किया जा रहा है? इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए यहाँ पर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है? तो बीजापुर वन मंडल में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोशा उत्पादन करने वाला अग्रणीय जिला में शामिल हो गया? कोशा का उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा कोशा उत्पादन करता है? तो ये है आपका कोरिया। याद रहेगा, क से कोशा और क से कोरिया। कोरिया जिला ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। प्रदेश के बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रेता मार्केटिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश के किस स्थान में बस्तर कैफ़े प्रारंभ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बस्तर कैफ़े, है ना, ये आपके दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। रायपुर और दिल्ली, एक तो रायपुर में और एक दिल्ली में, तो दोनों ही जगहों पर बस्तर कैफ़े खोला जा रहा है। कहाँ कहाँ? तो रायपुर और दिल्ली, आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ किया जा रहा है? रायपुर और दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रदेश के बस्तर में उत्पादित सेम टू सेम प्रश्न है। तो बस्तर कैफ़े का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। बस्तर कैफ़े का उद्घाटन करने की घोषणा हुई है नई दिल्ली और कहाँ पर? आपके न्यू रायपुर में करेगा। छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड की बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग में चाय और कॉफ़ी की खेती के रकबे को विस्तारित करने तथा बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी की मार्केटिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों से MOU किया जाएगा। मतलब ये लोग जो कॉफ़ी का प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं इसका डायरेक्ट यहाँ पर ताकि मार्केटिंग हो सके इधर उधर घूमने को छोड़ करके। तो कहाँ पर किया जा रहा है ये? तो एक तो आपका रायपुर में और एक दिल्ली में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा पेंशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता प्रदान करने के लिए किस अभियान प्रारंभ किया गया है? तो अनुतोष। किस लिए किया जा रहा है? समझ आया आपको? तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिनव पहल की जा रही है जिसको नाम दिया गया है अनुतोष।
कौन सा अभियान का नाम है? अनुतोष। किस लिए किया जा रहा है? विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा पेंशन एवं जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता, कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं होता है ना हमको क्या करना है, तो उनको तुरंत विधिक सहायता प्रदान करने के लिए, कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा। तो यह कानूनी सहायता के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम क्या है? अनुतोष। क्या नाम रखा गया है? अनुतोष। इस प्रकार से आज का सीरीज हमारा खत्म होता है। आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।